जय शनिदेव। स्वागत है दर्शकों आपके अपने चैनल पर। जीवन का एक अनमोल सत्य यही है कि जो इंसान बचपन में मेहनत की चक्की में खुद को तपाता है, उसकी जवानी और बुढ़ापा सुखद और संतोषजनक होते हैं। यही सच्चाई शनि ग्रह के प्रभाव में भी दिखाई देती है। शनि जीवन के सबसे कठिन संघर्ष करवाते हैं, लेकिन जब फल देने पर आते हैं तो ऐसा वैभव और समृद्धि प्रदान करते हैं जिसे कोई अन्य ग्रह नहीं दे सकता। शनि के प्रभाव के अधीन राहु और केतु उसी दिशा में कार्य करते हैं जिस ओर शनि उन्हें संकेत देते हैं। शनि चाहे तो जीवन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दे और चाहे तो सब कुछ छीनकर इंसान को जीरो पर खड़ा कर दे। हमारे पूरे जीवन चक्र में शनि की साढ़े साथी 2 से 3 बार अवश्य आती है, जबकि ढैया 4 से 6 बार तक जीवन में प्रभाव डालती है। इस ग्रह का असर जीवन के हर पहलू पर गहराई से महसूस होता है, खासकर तब जब साढ़े साथी या ढैया का समय चल रहा हो। किसी के लिए यह समय सफलता की सीढ़ी बन जाता है तो किसी के लिए कठिन परीक्षाओं की घड़ी। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए वर्तमान में चल रही शनि की ढैया, जो अब अपने अंतिम चरण में है, अगले 2.5 से पौने 3 महीनों में यानी 15 जनवरी से 29 मार्च 2025 के बीच किस प्रकार के परिणाम दे सकती है। साथ ही जब 29 मार्च 2025 को यह ढैया समाप्त होगी, तब आने वाले 2.5 वर्षों यानी जून 2027 तक का समय इस राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसे भी विस्तार और शास्त्र सम्मत दृष्टिकोण के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। यह विश्लेषण न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक आधार पर भी प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि आपको स्पष्ट, सटीक और उपयोगी जानकारी मिल सके। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से प्रकाश डालते हैं। जब शनि अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो उनके प्रभाव से जीवन में गहरे बदलाव और गंभीर परीक्षाएं देखने को मिलती है। शनि जब किसी राशि से चौथे भाव में आते हैं तो ढैया लगती है, जबकि अष्टम भाव में गोचर करने पर साढ़े साथी का प्रभाव शुरू हो जाता है। साढ़े साथी के 3 चरण होते हैं। पहला, तब जब शनि पिछली राशि के 12वें भाव में होते हैं। दूसरा, जब वे स्वयं जातक की राशि में प्रवेश करते हैं। और तीसरा तथा अंतिम चरण, तब जब वे अगली राशि में चले जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि शनि किन लोगों के लिए शुभ फलदायी होते हैं और किन्हें संघर्ष की कसौटी पर कसते हैं। कर्क राशि के लिए शनि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही 10वें और 11वें भाव की मकर और कुंभ राशियों के भी अधिपति होते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से कर्क राशि की कुंडली में शनि को मारक ग्रह माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे मृत्यु तुल्य कष्ट देने में सक्षम होते हैं। लेकिन क्या शनि हर व्यक्ति को केवल कष्ट ही देते हैं? नहीं, शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अनुशासन और कर्म के आधार पर परिणाम निर्धारित करते हैं। यदि शनि का प्रभाव प्रतिकूल है तो इसे सुधारने के लिए कुछ प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि शनि से अधिक फलदायी और महत्वपूर्ण कोई अन्य ग्रह नहीं है। यदि शनि को अनुकूल कर लिया जाए तो वे ऐसा सौभाग्य और स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं जो कोई अन्य ग्रह नहीं दे सकता। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि शनि को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं और किस प्रकार इनके प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। साथ ही शनि जिस भाव में स्थित होते हैं वहां के फल को बढ़ाते हैं, जबकि जिन स्थानों पर उनकी दृष्टि पड़ती है वहां कुछ नकारात्मकता ला सकते हैं। इस गूढ़ विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि शनि के प्रभाव को सही ढंग से समझकर उसका अधिकतम लाभ उठाया जा सके। शनि की दृष्टि को अक्सर अशुभ माना जाता है और इसकी 3 मुख्य दृष्टियां, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती हैं। फिलहाल शनि की तीसरी दृष्टि कर्क राशि के जातकों के करियर भाव पर पड़ रही है और यह प्रभाव 29 मार्च 2025 तक जारी रहेगा। तीसरी दृष्टि को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण माना जाता है और यही कारण है कि कर्क राशि और कर्क लग्न के लोगों को अपने पेशेवर जीवन में असामान्य रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जनवरी 2023 से जारी इस ढैया के दौरान कई लोगों ने नौकरी खो दी,
कुछ को कार्यस्थल पर अस्थिरता और तनाव का सामना करना पड़ा, जबकि कईयों को अपने प्रयासों के बावजूद न तो मान सम्मान मिला और न ही प्रमोशन की राह आसान हुई। ऑफिस का माहौल बिगड़ा हुआ महसूस हुआ, सहकर्मियों के साथ सामंजस्य में खटास आई और काम अक्सर देरी से पूरा हुआ, जिससे मानसिक तनाव भी चरम पर रहा। जो लोग पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे थे, उन्हें भी वह सफलता नहीं मिली जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी। यही कारण है कि इस समय करियर संबंधी चिंता कर्क राशि वालों के लिए सबसे बड़ी रही और मानसिक शांति बनाए रखना उनके लिए सबसे कठिन चुनौती बन गया। शनि की सप्तम दृष्टि इस समय धन भाव पर पड़ रही है और यह प्रभाव 29 मार्च 2025 तक जारी रहेगा। इस दृष्टि के चलते आर्थिक स्थिति में लगातार चुनौतियां सामने आईं, जैसे अनावश्यक खर्चों का बढ़ना और धन संचय में रुकावटें आना। द्वितीय भाव केवल धन का ही नहीं बल्कि परिवार और वाणी का भी कारक है, इसलिए इस अवधि में पारिवारिक संबंधों में तनाव देखने को मिला। आपसी समझ में कमी रही, बातचीत में कटुता आ गई और अक्सर ऐसा लगा कि अपनी बात सही होने के बावजूद कोई उसे समझने को तैयार नहीं था। यहां तक कि जब आपने किसी को सच्ची सलाह दी, तब भी लोगों को वह गलतफहमी लगी या अविश्वसनीय लगी। शनि के प्रभाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आया, जिससे आत्मीय संबंध भी कमजोर पड़े और कुछ अपनों से विश्वासघात का सामना करना पड़ा। आर्थिक रूप से धीरे धीरे बैंक बैलेंस कम होता चला गया और ऐसा महसूस हुआ कि हर दिशा में प्रयास करने के बावजूद स्थिरता हाथ नहीं लग रही। यह स्थिति लगभग पिछले 2.5 वर्षों से बनी हुई है और इसी दौरान शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है, जो मानसिक शांति, बुद्धि और संतान से जुड़ी चिंताओं को बढ़ाने वाली साबित हुई है। यह भाव शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा होता है और अगर हम गहराई से देखें तो हालात इन सभी पहलुओं में संतोषजनक नहीं रहे। प्रेम संबंधों में तालमेल की कमी महसूस हुई, वित्तीय स्थिति में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिले और संतान को लेकर मन में चिंता बनी रही। जो लोग शेयर बाजार या निवेश से जुड़े थे, उन्हें भी अपेक्षित लाभ नहीं मिला, बल्कि कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल शनि की नकारात्मक दृष्टि का असर यहां साफ दिखाई दिया, खासकर करियर, धन और पारिवारिक सुख के मामलों में। इसका मुख्य कारण यह है कि शनि सप्तम भाव के स्वामी होते हुए भी अष्टम भाव में विराजमान हैं, जो स्वयं एक बाधाओं और रुकावटों का कारक भाव माना जाता है। शनि का स्वभाव यही है कि जहां वे बैठते हैं वहां की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं और जब वे अष्टम भाव में होते हैं तो यह वृद्धि अधिकतर नकारात्मक रूप में सामने आती है। यह भाव रोग, बाधा, विलंब और रहस्यमयी समस्याओं से जुड़ा है, जहां हर कार्य किसी न किसी वजह से टलता रहता है। इस दौरान अप्रत्याशित अड़चनें सामने आती हैं और कई बार समस्याओं की जड़ तक पहुंच पाना भी कठिन हो जाता है। अगर हम गहराई से देखें तो शनि की स्थिति बार बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है जहां सब कुछ सही दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन आखिरी समय में कोई न कोई बाधा सामने आ जाती है। आपने कोई बजट बनाया, योजनाएं तय की, मगर अचानक ऐसा खर्च आ गया कि पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा गया। जिन पैसों को किसी विशेष काम के लिए सुरक्षित रखा था, वे किसी और जरूरी खर्च में चले गए। यह अप्रत्याशित असुविधा शनि के अष्टम भाव में विराजमान होने का ही परिणाम है, क्योंकि यह भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गुप्त धन और पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा होता है। हालांकि इस दौरान न तो किसी पत्रक संपत्ति से विशेष लाभ मिला, न ही विरासत में किसी बड़ी संपत्ति का सुख प्राप्त हुआ। इसके विपरीत संपत्ति को लेकर विवाद उठ खड़े हुए और ससुराल पक्ष के साथ भी संबंधों में खटास आई। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि जहां निवेश किया वहीं धन अटक गया और जिनसे उधार दिया उनसे पैसे की वापसी मुश्किल हो गई। शनि की ढैया शुरू होने के साथ ही कर्क राशि के जातकों को कई तरह के मानसिक, आर्थिक और सामाजिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों पर गलत आरोप लगे, कुछ को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और इस दौरान आर्थिक नुकसान के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में भी खटास देखने को मिली। अब सवाल यह उठता है कि क्या शनि अपने विदाई के समय कर्क राशि वालों पर अपनी कृपा बरसाएंगे? इसका उत्तर है हाँ,
निश्चित रूप से जब शनि किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो वे अक्सर कठिनाइयों का द्वार लेकर आते हैं, मगर जाते जाते अपनी परीक्षा में खरे उतरने वालों को खास इनाम भी देते हैं। शनि, राहु, केतु और गुरु जैसे प्रमुख ग्रह जब राशि परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं तो उनका प्रभाव महीनों पहले ही दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोगों ने 3 से 4 महीने पहले ही सकारात्मक बदलाव महसूस करने शुरू कर दिए, जबकि कुछ के लिए यह लाभकारी समय 5-6 महीने पहले ही दस्तक दे चुका है। हालांकि ऐसे भी कई लोग हैं जिनके लिए यह शुभ परिणाम ढैया की समाप्ति के बाद ही नजर आएंगे। असल में यह सब आपकी कुंडली में शनि की वर्तमान स्थिति और उनकी डिग्री पर निर्भर करता है। यदि संक्षेप में कहें तो शनि अपने अंतिम चरण में कोई न कोई बड़ी सौगात जरूर देकर जाते हैं, चाहे वह करियर में नई ऊंचाई हो, आर्थिक लाभ हो या जीवन में कोई सुनहरा अवसर। इसलिए यह समय सतर्क रहने और हर अवसर को पहचानकर उसका भरपूर लाभ उठाने का है, क्योंकि शनि की विदाई के साथ कुछ विशेष हासिल करने की संभावना काफी मजबूत है। अब शनि अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ने की तैयारी में है और जल्द ही भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, जिसे कुंडली में मंत्री भाव भी कहा जाता है। जैसे लग्न भाव राजा का प्रतीक है, वैसे ही पंचम और नवम भाव को मंत्री का स्थान दिया गया है। इसके विपरीत छठा, 8वां और 12वां भाव सबसे चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं और वर्तमान में शनि अष्टम भाव में स्थित होकर कई कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं। मगर 29 मार्च 2025 के बाद जब शनि भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे तो परिस्थितियां एक बार फिर करवट लेंगी। खासतौर पर 29 मार्च से 18 मई 2025 के बीच का समय सतर्कता की मांग करता है, क्योंकि इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत में बाधाएं आ सकती हैं, प्रोजेक्ट्स अधर में लटक सकते हैं और अचानक कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका मुख्य कारण शनि और राहु की अशुभ युति होगी, जो आमतौर पर तनाव और रुकावटों का संकेत देती है। इसलिए इस अवधि में कोई बड़ा निर्णय लेने या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना ही समझदारी होगी। 18 मई के बाद जैसे ही राहु अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगेगी, क्योंकि राहु और केतु सदैव वक्री गति में चलते हैं, जबकि अन्य ग्रह मार्गी और वक्री के बीच गति बदलते हैं। यही कारण है कि इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना ही सबसे सही उपाय होगा। जैसे ही राहु वक्री होकर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, उनका गूढ़ ज्ञान और रहस्यों से जुड़ाव और मजबूत हो जाएगा, जिससे अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इस दौरान शनि भाग्य भाव में मंत्री के रूप में गोचर करेंगे, जो सौभाग्य को प्रबल करने का संकेत है। शनि की प्रकृति ही ऐसी है कि वे जिस भाव में विराजमान होते हैं, वहां के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। भाग्य भाव मूल त्रिकोण का हिस्सा है, जो धर्म, विश्वास और किस्मत से जुड़ा होता है। इसलिए इस अवधि के बाद जीवन में नए अवसर, अच्छी संभावनाएं और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। खासतौर पर 18 मई 2025 के बाद परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी, बशर्ते कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत हो। यदि शनि शुभ है तो राहु और केतु भी अपने लाभकारी प्रभाव दिखाएंगे, जबकि अशुभ स्थिति में ये ग्रह कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं। भाग्य भाव में शनि का बैठना न केवल किस्मत को जगाएगा, बल्कि दाम्पत्य जीवन में भी सुधार लाएगा। विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी और नए रिश्तों के प्रस्ताव मिलने लगेंगे। व्यापारिक साझेदारियों में पारदर्शिता आएगी, विश्वास बहाल होगा और आय के स्रोतों में वृद्धि देखने को मिलेगी। चूंकि शनि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए इस परिवर्तन के साथ गुप्त धन की प्राप्ति, रुके हुए पैसों की वापसी, ससुराल पक्ष से संबंधों में मजबूती और महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्ति जैसी परिस्थितियां भी बनेंगी। इस प्रकार 18 मई 2025 के बाद जीवन के कई पहलू स्पष्ट रूप से बेहतर होते नजर आएंगे। अगर शनि की दृष्टि की बात करें तो उनकी तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, जिससे आपके सामाजिक संबंधों में हल्का तनाव आ सकता है, खासकर उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति देखकर असहज महसूस करेंगे।
शनि की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, जो आपको कठिन परिश्रम और साहस के रास्ते पर ले जाएगी। आपकी मेहनत और प्रयास खाली नहीं जाएंगे, बल्कि समय के साथ स्पष्ट रूप से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। वहीं शनि की दशम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, जिससे विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहेंगी, बशर्ते आपकी रणनीति मजबूत हो। इस अवधि में आरण लेने की स्थिति भी बन सकती है, खासकर व्यापार के विस्तार के लिए, लेकिन यह कर्ज किसी बड़ी सफलता का द्वार खोल सकता है। इसके साथ ही राहु के अष्टम भाव में गोचर करने से छिपे हुए अवसर उजागर होंगे, जिसमें अप्रत्याशित धन लाभ, गहन ज्ञान और शोध में रुचि जैसी स्थितियां शामिल हैं। इस समय आपकी दिलचस्पी ज्योतिष, अध्यात्म और रहस्यमयी विषयों में बढ़ सकती है। राहु की दृष्टि धन भाव पर होने के कारण अचानक आर्थिक लाभ की संभावनाएं भी प्रबल होंगी, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में मजबूती आ सकती है। अगर केतु की स्थिति पर नजर डालें तो उनका धन भाव में विराजमान रहना आपको आर्थिक लाभ तो जरूर देगा, लेकिन पारिवारिक माहौल में हल्के फुल्के विवाद भी पैदा कर सकता है। साथ ही वाणी में कठोरता और अहंकार का भाव उभर सकता है, इसलिए इस दौरान अपने शब्दों पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी होगा। वहीं गुरु का लाभ भाव में वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करना आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस स्थान पर गुरु का प्रभाव जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाता है। जो परेशानियां अब तक आपको घेरे हुए थीं, वे गुरु की दृष्टि से धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि उनकी दृष्टि जहां पड़ती है वहां स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। हालांकि जहां गुरु बैठते हैं वहां वे अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाते, मगर उनकी पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, जो शनि के परिश्रम के साथ आपको सही दिशा और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इसी तरह सप्तम दृष्टि पंचम भाव को प्रभावित करेगी, जिससे संतान से जुड़ी चिंताएं कम होंगी, आर्थिक संकट दूर होगा और प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। कुल मिलाकर यह अवधि आपके लिए संतुलन बनाए रखने और अवसरों का लाभ उठाने की रहेगी, बशर्ते आप अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम बनाए रखें। शेयर बाजार और वित्तीय स्थिति में मजबूती बनी रहेगी, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि विवाह भाव पर पड़ने से शादी के लिए नए प्रस्ताव मिल सकते हैं और वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। व्यापारिक साझेदारियों में भी स्थिरता और सफलता मिलेगी। हालांकि 14 मई 2025 को गुरु के राशि परिवर्तन के साथ जब वे 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब उनकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली में गुरु का ही क्षेत्र माना जाता है, जहां वे मोक्ष कारक बनते हैं और गहन आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलते हैं। यह परिवर्तन विपरीत राजयोग भी बनाएगा, क्योंकि गुरु छठे भाव के स्वामी होते हैं, जिससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि यह स्थिति अक्टूबर 2025 तक ही रहेगी। इसके बाद गुरु उच्च राशि में प्रवेश कर उत्साहित स्थिति में आ जाएंगे, और यही वह समय होगा जब दिसंबर तक आपको गुरु के सर्वोत्तम फल मिलेंगे। इस दौरान पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा, जिससे सम्मान, धन, प्रसिद्धि, उच्च शिक्षा और धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। आपके सामाजिक दायरे में सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और प्रतिष्ठा के साथ सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के अवसर मिलेंगे। दिसंबर के महीने में गुरु फिर से 12वें भाव में लौट आएंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पूरे वर्ष गुरु की स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाली है। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में सुरक्षा और संबल प्रदान करता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यदि गुरु की दृष्टि आप पर है तो वह किसी न किसी रूप में रास्ता दिखाकर आपको संकट से बाहर निकाल लेता है। कर्क राशि वालों के लिए यह वास्तव में राहत की खबर है, क्योंकि आने वाला समय काफी सकारात्मक संकेत दे रहा है। हालांकि मई तक थोड़ा धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। इसके बाद नए काम की शुरुआत, नौकरी में बदलाव या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए समय बिल्कुल अनुकूल रहेगा। यदि नौकरी में परेशानी है या काम नहीं मिल रहा है तो मार्च के बाद हालात बेहतर होने लगेंगे और मई के बाद निश्चित रूप से अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे।
व्यापारिक मामलों में भी यदि अभी कोई रुकावट है तो मई के बाद आपको स्पष्ट रूप से ग्रोथ और स्थिरता देखने को मिलेगी। अन्य क्षेत्रों में भी यही शुभ संकेत रहेंगे जहां आपको मेहनत के अनुरूप सफलता मिलेगी। यदि आपकी कुंडली में शनि प्रतिकूल स्थिति में है या फिर शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, साथ ही राहु की महादशा का प्रभाव है, तो इन सभी चुनौतियों के बावजूद मई के बाद की ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में बदलाव लेकर आएंगी। यदि कुंडली में राहु या केतु की महादशा और अंतर्दशा चल रही हो तो जीवन में चुनौतियां बने रहने की संभावना रहती है, खासकर जब इन ग्रहों की स्थिति अनुकूल न हो। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही उपायों से इन प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। शनि की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय पीपल की सेवा है। यदि आप नियमित रूप से सुबह 7 बजे से पहले उठकर पीपल के पेड़ को जल अर्पित करते हैं जिसमें काले तिल मिलाए गए हों, तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। खासतौर पर यदि वह पीपल का पेड़ 50 से 100 वर्ष पुराना हो तो इसका प्रभाव और भी शुभ होता है। इसके साथ ही पीपल के नीचे दीपक जलाना, 7 या 21 बार उसकी परिक्रमा करना और अपनी समस्याओं के निवारण की प्रार्थना करना निश्चित रूप से राहु, केतु और शनि के नकारात्मक प्रभावों को दूर करेगा। यही नहीं, यदि आप अधिक से अधिक पीपल के पौधे लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं तो जैसे जैसे वे वृक्ष बनकर विकसित होंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में भी तरक्की के नए रास्ते खुलते जाएंगे। इसलिए इस सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय को अवश्य अपनाएं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव करें।